प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर से आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देव चरितम का श्लोक नंबर 22 वो 23 का अध्यापन कराऊंगी। श्लोक नंबर 22 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखें आप। रस ध्वनेर ध्वनि ये चरंती संक्रांत वक्रोक्तिर रहस्य मुद्रा ते अस्मत् प्रबंधान अवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषः सुखवाक्य पाठम। इसमें कवि ने ये संकेत दिया है कि विल्लन की कविता को पढ़ने का अधिकारी कौन है, क्योंकि इसका व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि रस ध्वनिर ध्वनि ये चरंती संक्रांत वक्रोक्तिर रहस्य मुद्रा। संक्रांत इस पे अन्वस्तर होगा, संक्रांत वक्रोक्तिर रहस्य मुद्रा। ये रस ध्वनि है, अध्वनि चरंती ते अस्मत् प्रबंधानान अवधारयन्तु शेषा सुख वाक्य पाठम कुर्वन्तु। कवि कह रहे हैं कि वक्रोक्ति तत्व की विभिन्न मुद्राओं भंगिमाओं को हृदयंगम कर चुके हुए जो लोग रस ध्वनि के मार्ग पर चलते हैं वे हमारी कवि की कविताओं को समझें। वक्रोक्ति तत्व की मुद्राओं को हृदयंगम कर चुके हुए जो लोग रस ध्वनि के मार्ग पर चलते हैं वे हमारी कविताओं को समझें। शेषा सुख वाक्य पाठन कुर्वन्तु। उधर लोग तोते की तरह वाक्यों का पाठ करें। इसका भावार्थ यह है कि वक्रोक्ति तत्व के जानकार और रसमार्ग के पथिक पाठक ही मेरी कविताओं को समझ सकते हैं, अन्य नहीं। इस पर वाक्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार होगी। रस ध्वनि जिसमें रस ध्वनि ध्वनित होता है, ऐसी ध्वनि यह अलंकार वस्तु और रस रूप ध्वनि में अन्यतम है। ध्वनि एक काव्य तत्व है जिसकी मीमांसा सबसे पहले आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोकन की है। अध्वनि मार्ग पर संक्रांत वक्रोक्ति रहस्य मुद्रा जिन्होंने वक्रोक्ति तत्व की विभिन्न मुद्राओं अर्थात भंगिमाओं को समझ लिया है। अस्मत् प्रबंधान मेरी कविताओं को प्रबंध ग्रंथ को अवधारयन्तु समझें। सुख वाक्य पाठम तोते की तरह वाक्य का निरर्थक पाठ। कवि का यह भाव यह है कि जिन लोगों ने वक्रोक्ति तत्व की विभिन्न मुद्राओं को अच्छी तरह समझ लिया है तथा जो रस के पथिक हैं केवल वही मेरे काव्य को समझ सकते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए तो ये तोते के वाक्य के समान निरर्थक है। वे इसके अर्थ को समझने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे। इस श्लोक में अनुप्रास और लुप्तोपमा अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। अब देखते हैं के बाद श्लोक नंबर 23 जो है अनन्य सामान्य गुणत्वमेव भवत्ते अनार्थाया महाकविनां ज्ञातुम यदेषां सुलभा सभासु न जल्पम अल्प प्रतिभा क्षमन्ते। महाकवि की असामान्य प्रतिभा ही उसके काव्य के प्रचार में बाधक होती है। इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कवि विल्लन कहता है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। महाकविनाम अनन्य सामान्य गुणत्वम एव तेषाम अनर्थाय भवति यत् सभासु सुलभा अल्प प्रतिभा
ईशाम जल्प ज्ञातुम न क्षमन्ते। महाकवि नाम अनन्य सामान्य गुणत्वम, महाकवियों की अलौकिक जो प्रतिभा है, अलोक सामान्य प्रतिभा ही उनके अनर्थ कारिणी होती है, उनके लिए अनर्थ कारिणी होती है, क्योंकि स्वभाव में सरलता से प्राप्त होने वाले थोड़े प्रतिभा के लोग इनकी कवियों की बात को समझने में समर्थ नहीं होते हैं। तो पुनः देखें, बुलंद कहते हैं कि महाकवियों की अलोक सामान्य प्रतिभा यानी अलौकिक प्रतिभा ही उनके लिए अनर्थ कारिणी होती है, क्योंकि स्वभाव में सरलता से प्राप्त होने वाले थोड़ी प्रतिभा के लोग इनकी बात को समझने में समर्थ नहीं होते हैं। भावार्थ यह है कि महाकवि इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनकी प्रतिभा को साधारण लोग समझ नहीं पाते। इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार होगी, अनन्य सामान्य गुणत्वम, अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष गुणों से युक्त, अनर्थाय अनिष्ट के लिए अनर्थकर, इसका संबंध भक्ति से, सुलभा सरलता से प्राप्त, जल्प वाक्य सुक्ति, अल्प प्रतिभा स्वल्प प्रतिभा वाले साधारण लोग न क्षमन्ते समर्थ नहीं होते हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि महाकवियों में असामान्य प्रतिभा होती है, जिसके कारण राज दरबारों में अन्य सभाओं में आसानी से प्राप्त होने वाले लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते और फलतः उनकी कविता का वांछित प्रचार नहीं हो पाता। इस प्रकार उनका असामान्य गुण से युक्त होना ही उनके लिए अनर्थकारी सिद्ध होता है। अनुप्रास, काव्यलिंग, उल्लेश अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार की छटा इस श्लोक में देखते ही बनती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।